बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हम इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन सुम आमीन। साइंस सबक नंबर 2, जानदारों की खसूसियात और ज़रूरियात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जानदारों की तिब्बी खसूसियात, यानी कि जानदारों में जानदार एशिया में कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं। ज़िंदगी की तबी खसूसियात, फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जो जानदार एशिया होती हैं उनमें 3 तरह की खसूसियात पाई जाती हैं: हरकत, नशोनुमा और अमले तौलीद। सबसे पहले हम बात करेंगे हरकत के बारे में। हरकत ज़िंदगी की एक खसूसियत है। जो हरकत है वो हमारी ज़िंदगी की एक खसूसियत है। हम एक ही जगह पर, हम जानदार एशिया हैं, हम लोग एक ही जगह पर नहीं बैठ सकते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। बेजान एशिया खुद हरकत नहीं कर सकते, और जो बेजान एशिया होती हैं वो खुद से हरकत नहीं कर सकते हैं। आप अपने घर में बहुत सारी बेजान एशिया देख सकते हैं। तो हम मिसाल ले लेते हैं एक मेज़ की या कुर्सी की। आप देखते हैं कि मेज़ और कुर्सी को जहां हम रखते हैं वो वहीं पर पड़ी रहती हैं। वो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करती हैं, बल्कि हम उन्हें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। मुख्तलिफ़ ग्रोहों के जानवर मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत करते हैं। यानी कि हर जो जानदार है जो मुख्तलिफ़ ग्रोहों से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से हरकत करते हैं, और इस फ़र्क की वजह उनकी जिस्मानी साख्त और बुदोबाश है। और वो उनकी जिस्मानी साख्त इस तरीके से बनी होती है कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हरकत करते हैं। उनके रहन सहन का तरीका तरीका जो होता है वो ऐसा होता है कि वो उनकी जो हरकत करने का तरीका होता है एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मछली की, तो मछली पानी में तैरती है। मछली की शेप इस तरीके से बनी हुई है कि वो सिर्फ पानी में तैर सकती है। मेंढक और जो कैंगरोज हैं वो ज़मीन पर फुदकते हैं। मेंढक और कैंगरोज ज़मीन पर फुदकते हैं क्योंकि उनकी जिस्मानी जो साख्त है वो इसी तरीके की है। परिंदे हवा में उड़ते हैं और इंसान ज़मीन पर चहलकदमी करते हैं। पौधे ज़मीन में एक जगह पर जामिद रहते हैं। हम देखते हैं कि जो एक पौधा हम लगाते हैं वो उसी जगह पर ही रहता है। वो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करता और अपनी जगह तब्दील नहीं करता है, ताहम इनके मुख्तलिफ हिस्से बढ़ते हैं। मुख्तलिफ हिस्से यानी कि आप देखते हैं जब हम एक बीज लगाते हैं तो फिर उससे जड़ें निकलती हैं, जड़ों ने हरकत की, तना बाहर आता है, चंद पत्तियां लगती हैं, देन फिर वो थोड़ा बड़ा पौधा बनता है, अडल्ट पौधे में आता है, फिर वो दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेता है, उसकी शाखें और जो सी हैं वो फैलती हैं। तो यानी ये उसकी हरकत है। वो खुद ब खुद इनकी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, लेकिन उसके जो हिस्से हैं वो मुख्तलिफ तरीके से बढ़ते हैं, और बढ़ने के इसी अमल को हरकत का नाम दिया जाता है। यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि उन्होंने कहा है कि आपने कुछ इन्होंने आपको जानवर दिए हैं, आपने उनकी हरकत का तरीका जो है उसके आगे लिखना है, और ये आप सब ने एक्टिविटी करनी है कि मछली जैसे कि तैरती है, आपने बताना है कि मेंढक की हरकत कैसी है, छिपकली कैसे हरकत करती है, कौवा कैसे हरकत करता है, बंदर कैसे हरकत करता है। आपने इन तमाम चीज़ों को लिखना है। इसकी तहकीक करनी है कि मेंढक किस तरीके से हरकत करते हैं, छिपकली, कौवा, बंदर किस तरीके से हरकत करते हैं। अगली हमारी जो खसूसियात है वो है नशोनुमा, यानी कि ग्रोथ। नशोनुमा जानदारों की एक अहम खसूसियत है, यानी कि जो नशोनुमा है वो हमारे जानदार होने की एक अहम खूबी है, यानी कि वो जसामत में बढ़ते हैं। यानी कि जो जानदार एशिया होती हैं वो मुसलसल बढ़ते हैं, एक ही जगह रुकी नहीं रहती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम एक पेंसिल ले लें तो वो पेंसिल जैसी हम लेकर आएंगे वो वैसी ही रहेगी, वो साइज़ में बढ़ेगी नहीं। लेकिन जो जानदार एशिया होती हैं जैसे कि हम इंसान, जानवर, पौधे वगैरह, हम अपनी जसामत में बढ़ते हैं, हम नशोनुमा पाते हैं। और नशोनुमा की जो खूबी है ये बेजान एशिया में नहीं होती। आपने कभी किसी किताब, कुर्सी या कलम को जिसामत में भरते हुए नहीं देखा होगा। यानी कि मैंने अभी आपको एक मिसाल दी थी
पेंसिल की, इसी तरह किताब, कुर्सी, ये भी एक अपनी जिसामत में नहीं बढ़ेंगी क्योंकि ये बेजान है। इनमें हरकत करने की, नशोनुमा पाने की और अमले तौलीद करने की जो खसूसियात हैं वो नहीं पाई जाती हैं। इसके बरक्स जानदार एशिया मसलन इंसानों, जानवरों और पौधों की जिसामत मुसलसल बढ़ती रहती है। जैसे कि आपको पता है कि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो वो भी बढ़ता है। जानवर पहले छोटा सा होता है, देन वो फिर आस्ता आस्ता बड़ा होना शुरू होता है। इसी तरह हम इंसान हैं, हम पहले छोटे बेबी से होते हैं, देन हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करते हुए बड़े आदमी की सूरत इख्तियार करते हैं, यानी कि हम जानदार एशिया हैं और हमें जिसामत मुसलसल बढ़ती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी सरगर्मी है। एक तजर्बा करें जिससे साबित हो कि जानदार नशोनुमा पाते हैं लेकिन बेजान एशिया नशोनुमा नहीं पाती हैं। 2 गमले लें। गमले अलिफ में आपने कुछ बीज बोए और दूसरे गमले में आपने लकड़ी की छोटी सी छड़ी मिट्टी में खुदाई खड़ी करके दबा देनी है और दोनों गमलों को रोज़ाना पानी दें और मुशाहिदा करें कि इनमें क्या तब्दीली वाक़या हो रही है। गमले अलिफ में कुछ दिनों बाद क्या होता है और गमले बे में कुछ दिनों के बाद क्या होता है। इनके आपने 2 गमले लेने हैं। एक गमले में आपने लकड़ी की छड़ी जो सी है वो रखनी है और एक गमले में आपने बीज बोने हैं। और फिर आपने इन दोनों गमलों को रोज़ाना पानी देना और देखना है कि कौन सा जो गमला है, किस गमले से क्या नाम है, किस गमले में जिसामत जो सी है वो बढ़ना शुरू होगी, कौन हरकत करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो लकड़ी वाली जो हमने छड़ी खड़ी की होगी मिट्टी में वो बिल्कुल भी जिसामत में नहीं बढ़ेगी, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। आप यहाँ देख सकते हैं छड़ी यहाँ भी खड़ी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी इसने मुसलसल हरकत नहीं की है, ये जिसामत में नहीं बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर हमने बीज बोया, यहाँ से नन्हा पौधा निकला, थोड़ा सा बड़ा हुआ, देन उसने फूल भी आ गया। यानी कि जो पौधे होते हैं वो जिसामत में बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तौलीद के बारे में, रिप्रोडक्शन। जानदारों की एक और अहम खसूसियत तौलीद की सलाहियत है। ये खसूसियत बेजान एशिया में नहीं पाई जाती। अमले तौलीद मतलब कि अपने जैसे नए जानदार पैदा करना। जैसे जानवरों के भी आगे बच्चे होते हैं, पौधों से भी आगे पौधे जिनसे हैं वो निकलते हैं, इसी तरह इंसानों के भी बच्चे होते हैं। यानी कि हम जानदार एशिया हैं, हमें अपने जैसे नए जानदार पैदा करने की सलाहियत पाई जाती है। लेकिन जो बेजान एशिया होती हैं वो अपने जैसे जानदार पैदा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें अमले तौलीद की खसूसियत नहीं होती है। तौलीद वो अमल है जिसमें जानदार अपनी तरह के नए जानदार पैदा करते हैं। कुतिया पल्ले यानी कि पपीज पैदा करती है, ये देखें। बिल्ली बलूंगड़े यानी कि किटन्स पैदा करती है, ये देखें। और गुलाब के पौधे से गुलाब का पौधा हासिल होता है, ये देखें। यानी कि जो जानदार एशिया होती हैं उनमें हरकत, नशोनुमा और अमले तौलीद ये तीनों खसूसियात पाई जाती हैं, जबकि बेजान एशिया में ये तीनों खसूसियात नहीं पाई जाती हैं। अब आपने होम असाइनमेंट में 3 क्वेश्चन करने हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन आपका होगा कि हरकत से क्या मुराद है, नशोनुमा से क्या मुराद है और अमले तौलीद से क्या मुराद है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। शुक्रिया।